Alright, before we start the investigation video, I thought you should know this. I don't dream. Of course I do, but not regularly. महीने में एक दो बार ड्रीम्स आते हैं, but for the last many years, जब भी मैं ड्रीम देखता था, it used to be of this same place. And वो ड्रीम्स कभी अच्छे नहीं होते थे, they were always the nasty ones. For some reason, वो ड्रीम्स में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता था जो मुझे बहुत ही डराता था, इवन आफ्टर बीइंग इन दिस फील्ड. और मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों मुझे ये बार बार ये ड्रीम्स आ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है. दे वर ऑल पैरानॉर्मल थीम ड्रीम्स एंड कहने जाए कि हर ड्रीम में हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसा एंटिटी होता था जो कि डिमोनिक होता था. नाउ लेट मी से आई डू लूसिड ड्रीमिंग एंड आई एम वेरी गुड एट इट, बट फॉर सम रीज़न ये जो ड्रीम्स होते थे इनको मैं कभी कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता क्यों. एंड ये जो जगह थी, इट इज़ एक्चुअली और इट वॉज एक्चुअली माई मदर्स नेटिव, द प्लेस वेयर शी वॉज बॉर्न, द प्लेस वेयर आई प्लेड, लाफ्ड एंड हैड द मोस्ट फन ऑफ माई लाइफ. लेकिन जगह की खासियत कुछ ऐसी थी कि रात होते ही कुछ तो बदलती थी वहाँ पे. द वाइब्स यूज्ड टू चेंज फ्रॉम ए टू जेड, यू नो, ऐसा पोलैरिटी होता था. सडन चेंजेस, पूरा ऑपोजिट हो जाता था. एंड जैसे ही रात होती थी, यू कुड स्मेल इट इन द एयर दैट समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग. नाउ टू गिव यू एन आइडिया कि ये घर कैसा है, ये घर जंगलों के बीचों बीच है. कहा जाता था जब हम लोग जाते थे बचपन में कि अपार्ट फ्रॉम आवर घर, बाकी की सराउंडिंग जो भी एक दो छोटे छोटे घर थे वो सब ट्राइबल्स के थे. एंड वैसे ही कंडीशन में हम लोग खेलते भी थे, मज़े भी करते थे, लेकिन रात होते ही कुछ तो होता था जो सबको डराता था. नॉट जस्ट मी बट एवरीवन हु यूज्ड टू लिव देयर. ऑलमोस्ट 20 years ये ड्रीम्स देखते देखते आई फाइनली डिसाइडेड कि मे बी इट्स टाइम आई फिगर आउट कि ये ड्रीम्स मुझे क्यों आते हैं. मैंने सोचा वक्त आ चुका है, आई फेस इट, कि क्या है जो यहाँ पे इतने सारे जो अनटाइमली डेथ्स हुए उनका रीज़न है. ऐसा क्या है जो कि यहाँ की जो फैमिली थी उसको या फिर उनको इतना डराया कि दे हैड टू लीव देयर एंसेस्ट्रल प्लेस एंड दे हैड टू शिफ्ट समवेयर एल्स फार अवे. कोई करता नहीं है ऐसा. ऐसा क्या है जो मेरे पीछे पड़ा है और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा. What is this thing that is bothering me so bad that I have no option but to go and face it personally? And that is what I did. I convinced my team, Pooja and Savio. मैंने कहा कि I think it's time that I face this thing. I face कि ये चीज़ क्या है जो मुझे इतना सता रही है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ड्रीम जैसे ही माना जा सकता है, बट मेरे लिए, फॉर समवन हु डजंट ड्रीम एंड जो ड्रीम्स को कंट्रोल भी कर सकता है इन अ वे, इट बॉदर्ड मी टू द कोर. एंड ऐसा होता था कि कभी कभी मैं ऐसा ड्रेन्ड होके उठता था एंड जब मैं रीज़न पता करने जाता तो ये पता चलता था कि इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस ड्रीम ओनली. टाइम ऐसा आया कि जब मैंने घर पे भी शेयर किया अपने पेरेंट्स के साथ एंड बहन के साथ, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मैं ही नहीं जो ये ड्रीम्स देख रहा है, सिर्फ मैं ही नहीं जो कि वहाँ पे कभी कुछ फेस किया था, सिर्फ मैं ही नहीं जिनके साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हुई थी वहाँ पे. सबको हुआ है, सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ है. एंड सबके दिमाग में यही है कि वहाँ पे जब फैमिली रहती थी, दैट प्लेस हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ लाइफ्स, सम अनटाइमली डेथ्स, सम थिंग्स जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, सम थिंग्स जो हमने खोया है वहाँ पे. मैं जब छोटा था तब भी सोचता था, जब बड़ा हुआ वो जो इंटरेस्ट था या फिर जो इंट्रिगिंग पार्ट थी वो भी बढ़ता गया. लेकिन ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाके इन्वेस्टिगेट करूँ, मैं जाके फिगर आउट करूँ कि क्या है ये चीज़. एंड या दैट्स इट एक्चुअली, दैट्स द रीज़न. ये चीज़ काफ़ी पर्सनल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे फैमिली से रिलेटेड है, मेरे एंसेस्टर से रिलेटेड है, मेरे लेगेसी से रिलेटेड है. इसीलिए हमने सीरीज़ का नाम भी लेगेसी ही रखा हुआ है. बट या दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू पुट थिंग्स वेर वेरी पर्सनल. कुछ चीज़ें जो हमको हटानी पड़ी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल जा रही थी, एंड कुछ चीज़ें हमें इसलिए हटानी पड़ी क्योंकि जो हो रहा था हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था. एंड जो चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं वो हम इंटरनेट पे डालें
उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। तो हमने वो जो फुटेजेस हैं शायद हम कभी डालें, शायद हम कभी नहीं डालें, बट दे आर करेंटली अंडर एनालिसिस एंड इफ़ वी गेट ए कंक्लूजन तो हम डाल देंगे। लेकिन फ़िलहाल आप जो फुटेज देखोगे वो फुटेज सिर्फ वही होगा जिसका एक्सप्लेनेशन हमें मिला, जिसका एक्सप्लेनेशन हम कर पाए। एंड आई रियली होप दैट यू सी एंड सेंस एंड फील कि पैरानॉर्मल भले ही बहुत इंटरेस्टिंग सा फील्ड है, बहुत कुछ होते रहती हैं, जैसे आप हमें इंटरनेट पे देखते हो ये सब करते हुए, मज़ा आता होगा आप लोगों को फॉर श्योर, बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि सर्टनली आपको हिला देती है इन अ वे, सर्टनली ट्रॉमाटाइज भी कर देती है। मैं तो ना ट्रॉमाटाइज नहीं हुआ, ना तो मैं हिला, लेकिन इट वॉज काइंड ऑफ ऑन द वर्ज ऑफ हैपनिंग एंड दिस इज़ वॉट आई हैव बिन डूइंग फॉर माई होल लाइफ वेरी ऑनेस्टली। जो भी चीज़ से मैं डरता था उसको मैंने फेस किया एंड फेस करने के बाद ही मैं आज हूँ जहाँ हूँ। एंड आई थॉट कि जब ऐसा कुछ चीज़ अगर है एंड इफ़ द ड्रीम्स आर हैपनिंग फॉर द लास्ट 20 years or more, I did what I do best. I faced it. So yeah, this is that investigation. I just wanted to brief that this may not be like a proper paranormal investigation that we do. क्योंकि पहले क्या हॉन्टिंग से क्लेम्स होते थे, हम जाते थे, जैसे अभी वो लोकेशन भी करके आए, तो लोगों का कहना है कि वहाँ पे है एंड दैट्स द क्लेम। जनरली वही होता है कि हम जाते हैं कोई क्लेम को लेके एंड वी इन्वेस्टिगेट। दिस इज़ डिफरेंट बिकॉज ये हॉन्टिंग सिर्फ मेरे लिए पर्सनल है, आप लोगों को फील नहीं हुआ है, ना किसी और को फील हुआ। दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस एट दिस वेरी प्लेस, जो कि मेरे को बचपन से हुए हैं एंड लाइक काइंड ऑफ द रीजन्स लाइक द स्टोरी दैट हैव शेप्ड मी टू बिकम व्हाट आई एम टुडे। बिकॉज सारे जो ड्रीम्स मैंने देखे हैं, जो चीज़ें एक्सपीरियंस की है, जो कुछ भी है वो यही जगह पे है। एंड इट्स बीन लाइक व्हाट 20 आई रिमेंबर मतलब मेरे को जो एक्सपीरियंसेस हुए थे यहाँ पे, दे कुड बी एज ओल्ड एज लाइक 2 decades ओल्ड। मुझे अभी वो चीज़ें याद है, द ड्रीम्स याद। एंड फॉर दैट मैटर इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ ग्रोइंग अप एंड गेटिंग रीड ऑफ द फियर एंड जो भी अपना है, I still get dreams of this place and the dream is always bad. So there is no, conclusion, and so I thought कि क्योंकि हम आ रहे हैं एक पॉइंट पर करने को, so I thought कि let's get the team total, हम लोग जो करते हैं, and let's figure out if there's anything to this. It may not be like not necessary कि हमको गैजेट्स पे कुछ मिलेंगे, not necessary कि हमको कैमरा में कुछ दिखेगा, but I just want to find answers कि क्यों ड्रीम्स अभी भी आ रहे हैं, if there's any connection to this place, if there is any, what is the connection and how can we break it, because those dreams are not very nice जो आते रहते हैं. So let's figure it out. Let's see. And who said, I mean, there's a rule that we cannot investigate our own personal property. Yeah, of course. Whatever gives us an opportunity to investigate and progress our craft, I think so that's good. Yeah. Anyway. Yeah. Let's do it. Let's do it. These are said to be places जहाँ पे भूत रहती हैं। हैं? Local stories, urban legends. Other side there is a well. I know. So don't go there because वो पूरा से cover हुआ है and it's like you stamp and you may go in because समझ में नहीं आ रहा exactly well कहाँ है, तो मना किया है वहाँ जाने। इधर तो आते हैं। These places they have been swapped. No, but was this a part of the house? Yeah. हाँ? Yeah. मेरे को ना वो जो एक्चुअली वहाँ जो थोड़े से रिमेन्स हैं वो बहुत अट्रैक्ट कर रही है जगह, इसलिए मैं वहाँ गई थी बाद में अभी वापस देखने के लिए। So from there, I mean, how big was the house? Like वहाँ से it started from there till here. Started from there till here. But यार, it is, I mean, it's like literally the nature has taken over. Yeah. कोई बोलेगा ही नहीं कि यहाँ पर घर There is था। nothing, absolutely nothing here. I want But to. did they break the walls and? No. Nothing? खुद का घर है ना, वो लोग कैसे तोड़ेंगे? तोड़ने की ये हिम्मत खुद ही भी नहीं हुआ? होगी।
खुद ही हुआ. खुद ही हुआ, बारिश वारिश में. As you said, nature took over. या ये मतलब ये तो एलिवेटेड एरियाज हैं. No, even I felt that that elevated area na was slightly. It was like inviting. It was as if a house or something structure was there up over there. But then इतना shrubbery है उसके ऊपर कि if you have to go over there, you'll have to break all of that and go up. Yeah. Which मुझे भी उसके जो थोड़ा एक स्ट्रक्चर है, दैट्स लिटरली अट्रैक्टिंग मी. एंड मुझे ना एक वर्ड आ रहा है बार बार, लोकल डीमंस. या I mean मैं भी वही तो रीडिंग दिया कि इधर के आसपास जो भी है and all whatever, this is a land grab sort of a thing that you know you've got a lot, so this is not going to be yours. You will not be prosperous here. मैंने बोला था ना, I'd given this reading. वो मवेशी हैं. अच्छा, यू गेव इज इट मुझे. या मैंने बताया उसके ऊपर बोला था कि दिस इज अ लैंड ग्रैब थिंग that people have buried or done something around over here. Not here especially. I think it is some spell that is cast remotely that whoever stays over here shouldn't be prospering and they should just leave this. क्योंकि it's a very very loud. Guy. It's a बार बार वही. It's very loud. Local demons as in not that demonic kind of a thing, but extremely dark entities, almost equivalent to demons, but localized. But how are they connected to me or like? नहीं. क्योंकि मेरा. No. So it's like connected to the land. It's connected to anyone who is living here, and you are a sensitive. नहीं, I think more than sensitive. I'm part of that lineage, no? हाँ. Yeah. That And same blood. exactly, you are a part of the lineage. You are a sensitive, which you don't recognize to be. I mean, you don't accept it, but they just caught that part, and you. I mean, basically, you are tuning back and forth into that via your dreams. So you're part of the genealogy. तो effect तो सबको होना है. The person who is more closer to all knowing entities and all, obviously उसको ये करेगा ना. I mean, if you have to breach the citadel, you have to first kill the soldiers. I mean, the gatekeepers. The gatekeepers. As long as you're on watch, then things can't happen. Na? So attack तो ऐसे ही होता है ना. इसके लिए the first born of a family or the last born of a family are always affected. Yeah, correct, true. Very true. So this is a very, and they won't be very happy about us being here and coming. They are not, definitely. So where do we go? Where do we start? I think we should stick here only because it's like I cannot recognize that this is where I once used to play, or I've spent a lot of my childhood here. It's unrecognizable as of now. अच्छा, tell me one thing. थोड़ा बहुत तो तुझे याद होगा ना, the structure of the house and everything. पूरा ही याद है actually. याद है ना. So जो हम वहाँ से entry मारे, and there was those structures there. Where was that corridor placed, which you keep mentioning, which you see in your dreams? Okay, so मैं बताता हूँ. Technically we came from that side. So technically the house used to face that side. तो ये जो है इधर से लोग आते थे and this used to be the veranda जो कि उस तरफ है कहीं पे. The corridor I see is there. Even the most recent one where I saw this weird dream, it was this very corridor. यहीं पे था. And this is the backyard of the house where we are standing right now. यहाँ पे हम लोग खेलने वाले आने के बाद, and that's why the कुआं she mentioned. Who right is here. that side? No. It's here somewhere here. It's on this side. Yeah. This side. Yeah. यहाँ पे है. वहाँ पे हम लोग जाते थे, मतलब हम लोग को नानी वगैरह भी नहीं छोड़ती थी बिकॉज खतरा होता था गिरने का. बट मे बी वी स्टिक हियर. लेट्स स्टार्ट विद एस्टेस हियर क्योंकि आई रियली वांट टू सी के क्या होता है, एंड मे बी फॉर अ चेंज लेट मी गेट इनटू एस्टेस दिस टाइम because it's so much connected to me getting the dream, me staying here. Local demons, whatever you both are getting, Yeah. there, this camera is shut, battery khatam. Ouch. मैं ना सोच रहा हूँ कि I'll
sit down. Maybe sit down. I wasn't just bend down because khade hoke. I don't know how much I'll be able to. Might because I've never tried. I don't know. Yeah. You give your opinions. कैसे क्या है? नहीं खड़े होके will be a little distracting. है ना? So much machhar right now. Can we get a chair or something to sit on? Actually, if you are resting and peaceful, I think I'll it's be the fine. best. I know, You'll be fine. but I think I'll be fine. ठीक है. It's me getting into Estes for the first time. So where do I put the damn thing? It's here. Found it. ठीक है. Yeah. I'm sitting up. You can ask questions. Yeah. जो भी इस प्लेस को हॉन्ट कर रहे हो, आई नो यू कैन अंडरस्टैंड मी ऑल्दो आई डोंट नो योर लोकल लैंग्वेज, बट आप मुझे समझ सकते हो, मुझे पता है. जिसके ड्रीम्स को आप अफेक्ट करते हो वो फ़िलहाल यहाँ मौजूद है. ही इज़ हियर. डू यू ऑल हैव एनीथिंग टू से? इज़ एनीवन हियर विद अस जो बात करने के लिए रेडी है? गिव अस अ साइन, गिव अस अ वर्ड. टेल अस अ यस if you are ready to communicate. हम आपकी आवाज़ सुन पाएंगे. You just have to give us some words. Just give us a yes, हाँ, if you are wishing to communicate. Are some local spirits haunting this place? Give us one sign. Give us one word. क्या आप चाहते हो कि यहाँ के जो लोग हैं वो प्रॉस्पर नहीं करें? I'm getting nothing actually. Getting nothing? Why? I don't know. Means वो वाइट नॉइज सुनाई दे रही है कि नहीं? नहीं सिर्फ white noise ही है. कुछ वर्ड नहीं आ रहा है. कुछ word नहीं आ रहा actually. You want me to try? Yeah. I think the experts should try. Do not miss next Saturday's video. आवाज़ सुनाई दिया. यहाँ कुछ तो आवाज़. दो क्या? दो लोग, दो spirits, दो demons. I'm gathering that positive energy in me. It is also showing its own energy Yes. form and trying to scare and whatever.